हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का लेसन 21 द फ्लेवर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का स्वाद। थाईलैंड के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि थाईलैंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, थाईलैंड में क्या क्या चीजें हैं जो नई देखने को मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइंड थाईलैंड इन द गिवन मैप। ये जो मैप दिया गया है इसमें थाईलैंड ढूंढिए। ये जो बीच का हिस्सा है ये थाईलैंड है। तो चलिए देखते हैं। लिटिल दोई स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फोल्डेड हैंड। तो जो लिटिल मतलब छोटी दोई स्वान वेलकम्ड स्वागत किया अस हमारा एट द गेट गेट पर ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस, एकदम साफ स्वच्छ गेस्ट हाउस के द्वार पर खड़े होकर के विथ फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ करके हमारा जो है लिटिल दोई स्वान ने स्वागत किया। दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। यह जो स्टैंडर्ड थाई गेस्चर है, यह जो मानक थाई का ये हाव भाव है, मुद्रा है, यह अभिवादन करने का तरीका वाई कहलाता है ना। फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यू एंड temples introduce us to this unique country in the साउथ ईस्ट एशिया। तो फूल, जो फूल हैं ढेर सारे, कलरफुल ड्रेसेस रंगीन कपड़े, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यू बुद्ध भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, एंड टेम्पल्स और मूर्तियां इंट्रोड्यूस परिचित कराती हैं अस हमें टू दिस यूनिक कंट्री, इस खूबसूरत और हट के जो विशेष देश है इसके बारे में हमें जो है ये सारी चीजें परिचय कराती है इन द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की इस विशेष देश के बारे में यहाँ के फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेच्यू और टेम्पल्स जो है हमें परिचित कराती हैं। ठीक है। दिस पीपुल आर वार्म हार्टेड। ये जो लोग हैं वह बड़े ही स्नेहिल, विनम्र और एवर स्माइलिंग मतलब हमेशा प्रसन्न चित्त होते हैं। एंड देयर हार्ड वर्किंग नेचर इज इंस्पायरिंग, और इनका जो मेहनती स्वभाव है, परिश्रमी स्वभाव है, वह हमेशा हमें प्रेरित करता है। आवर स्टे इन थाईलैंड वाज इनरिचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। हमारा थाईलैंड में रुकना बहुत ही रोचक और सुखद, इनरिचिंग मतलब सुखद, एंड वेरी एक्साइटिंग बहुत ही रोचक रहा। थाईलैंड इज बॉर्डर्ड बाय लाओस एंड कंबोडिया। जो थाईलैंड है वह बॉर्डर्ड मतलब घिरा हुआ है लाओस और कंबोडिया। हम देख सकते हैं कंबोडिया है। द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड अंडमान सी ऑन द वेस्ट। अंडमान सी ऑन द वेस्ट, ये अंडमान सी वेस्ट में है और गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ में है। थाई लैंग्वेज। द वर्ड थाई, जो ये थाई शब्द है, मीन्स इसका मतलब होता है फ्रीडम मतलब आजादी। थाई शब्द का मतलब होता है आजादी। थाईलैंड ऑफिशियल नेम टिल मई 11 मई 1949 वाज सियाम। तो थाईलैंड का जो ऑफिशियल नेम था वह 11 मई 1949 तक सियाम था। विच इज स्टिल यूज्ड बाई मैनी थाइज, जो कि अभी भी स्टिल मतलब अभी भी यूज्ड उपयोग किया जाता है। बाई मतलब के द्वारा, मैनी यानी कई, थाइज जो कि अभी भी कई थाई वासियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। स्पेशली विशेषकर द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटीज, विशेषकर जो चाइनीज बोलने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके द्वारा सियाम थाई को आज भी बोला जाता है। वी सैट इन द ओपन टेरेस, हम जो थे सीट यानी बैठना, सैट यानी बैठे थे, इन द ओपन टेरेस हम खुले चबूतरे में बैठे थे, ऑन द गेस्ट हाउस हम गेस्ट हाउस के खुले चबूतरे में बैठे थे। वी सैट इन द ओपन टेरेस ऑन द गेस्ट हाउस इन द मॉर्निंग सन, हम सुबह के सूर्य की किरणों में खुले चबूतरे में बैठे हुए थे। बीइंग अ नवंबर मॉर्निंग, यह जो समय था वह नवंबर की मॉर्निंग का समय था। द वेदर वाज क्वाइट कोल्ड, जो मौसम थे वह हल्का ठंडा था। चुई भादवे, our caretaker at the guest house brought us hot coffee and spicy potato chips। तो चुई बहादवे जो कि हमारे केयर टेकर थे, देख रेख करने वाले थे, एट द गेस्ट हाउस पर, ब्रॉट मतलब लेकर के आए,
अस हमारे लिए हॉट कॉफी एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स, गर्मा गर्म कॉफी और चटपटे आलू के चिप्स लेकर के वो हमारे लिए आए। ही वॉज वेरी बिजी, वह बहुत ही व्यस्त थे, बट लेकिन वी मैनेज्ड टू पुल हिम टू अ चेयर, लेकिन हमने कैसे भी करके उन्हें चेयर पर बैठाया, टू सीट विथ अस, हमारे साथ बैठाया, एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, और उनसे कहा कि जो थाईलैंड का इतिहास है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। चुई बहादुर then took us to small and rather old museum of furlong away from the guest house. चुई बहादुर then took us, जब चुई बहादुर हमें लेकर के गए टू स्मॉल एंड रेदर ओल्ड म्यूजियम, जो कि छोटा लेकिन पुराना म्यूजियम, म्यूजियम मतलब अजायब घर, जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी जाती है, तो वहां लेकर के गए। फार फार लॉन्ग मतलब जो करीब 250 220 जो है गज की दूरी पर था, कुछ ही दूरी पर, वे फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर मैनी क्वाइंस वेसल्स, जो कि गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर था, वेयर जहां मैनी क्वाइंस कई सिक्के, वेसल्स वेसल्स मतलब पात्र, मेटल वेपन्स धातु के जो हथियार, एंड रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री वर केप्ट, और पुराने समय के ऐतिहासिक काल की जो इतिहास है वह रखे गए थे। माई फादर पॉइंटेड एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर, मेरे पिताजी ने इशारा किया, ना नोटिस किया, एट द थाई ऑफिशियल कैलेंडर, तो जो थाई की ऑफिशियल कैलेंडर है उसको मेरे पिताजी ने जो है नोटिस किया, ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट इरा, जो कि बुद्ध के समय पर आधारित था, महात्मा बुद्ध थे उनके समय पर आधारित था। इंटरेस्टिंगली द थाई कैलेंडर इज 543 ईयर अहेड of the Western calendar. The calendar is 543 years ahead of the Western calendar. जो यह कैलेंडर था वह 543 years आगे था, 543 साल आगे था of the Western calendar. जो पूर्वी कैलेंडर है जो हम यूज करते हैं उसे 543 वर्ष आगे था। This means इसका मतलब है the calendar 2005 AD will be considered as 2545 AD। इसका मतलब जो कि 2005 AD will be considered माना जाएगा 2548 AD अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। इसका मतलब बौद्ध कैलेंडर के अनुसार 2005 माना जाएगा 2548। We had planned to go out and see the river bank of Mekong and the flowers of the Chao Phraya River Valley. We had planned, हमने योजना बनाया, टू गो आउट जाने का, एंड सी और देखने का, द रिवर बैंक नदी के किनारे, ऑफ मेकोंग, है ना, तो जो मेकोंग नदी के किनारे इन्होंने जाने का और देखने का, वहां सैर करने का योजना बनाया, एंड द फ्लावर ऑफ द चाओ प्राया रिवर वैली, और जो ये चाओ प्राया नदी घाटी है यहाँ पर के फूलों को भी देखने की इनकी योजना थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, इट स्टार्टेड रैनिंग, तभी अचानक वर्षा जो है शुरू हो जाती है। वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैड टू कैंसल अवर ट्रिप, हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए, क्योंकि वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप, क्योंकि हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था। बट चुई बहादुर केप्ट अस इंगेज, लेकिन चुई बहादुर ने हमें व्यस्त रखा। ही शोव्ड अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली खोराट प्लेट्यू एंड हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड दोई दोई इंथेरियो, तो जो इनके केयर टेकर है उन्होंने इन्हें व्यस्त रखा और इन्हें जो है पिक्चर्स, हाईएस्ट पीक का पिक्चर और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के पिक्चर दिखाए। इसे देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड का इतिहास। ये देखिए, ये जो बौद्ध कैलेंडर है थाईलैंड का वहां टंगा हुआ था, ये वो है। ये जो कैलेंडर है 543 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गया था भारतीय कैलेंडर के, जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया पर आए उस समय से ही इनका जो है कैलेंडर स्टार्ट माना जाता है। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सुखोथाई किंगडम फाउंडेड इन 1234। सुखोथोई किंगडम, तो ये जो सुखोथोई किंगडम है वह 1238 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लार्जर किंगडम अयुथाया एस्टैब्लिश्ड इन मिड 14th सेंचुरी, जो कि अगला सबसे बड़ा इनका वंश था अयुथाया, वह 14वीं शताब्दी के बीच में बना। कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया एंड चाइना,
यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है वह ग्रेटली विशेष रूप से मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित है बाई इंडिया और चाइना। तो थाईलैंड का जो कल्चर है वह मुख्य रूप से भारत और चाइना के कल्चर से प्रभावित है। नेवर कॉलोनाइज्ड नेवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी यूरोपियन पावर। थाईलैंड जो है कभी भी किसी भी यूरोपियन शक्ति के अधीन औपनिवेशिक नहीं हुआ है, मतलब किसी भी देश यूरोपीय देश का गुलाम यह नहीं हुआ है। थाईलैंड डोई इंथ्राइन विच इज 2536 मीटर हाइट सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ये जो यहाँ की सबसे बड़ी चोटी है वो है दोई इंथ्रोइन जो कि 2576 मीटर की हाइट पर उत्तर दिशा में स्थित है। द ब्यूटीफुल चाओ प्राया रिवर रन्स इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड द नैरो क्रा isthmus flows into the Malaya Peninsula। जो सुंदर चाओ प्राया नदी है वह गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाकर के मिलती है और ये जो सकरे स्थानों से होते हुए क्रा इस्थुमस फ्लोज इनटू द मलाया पेनिसुएला। और ये जो क्रा इस्थुमस नामक नदी है वह सकरे स्थानों से होते हुए आगे बढ़ जाती है। By that time, the delicious Thai cuisine cooked for the head made us feel hungry indeed। By that time, इसी समय the delicious स्वादिष्ट थाई cuisine मतलब इसी समय स्वादिष्ट थाई पकवान cuisine मतलब पकवान cooked for us हमारे लिए पकाया गया had made us feel hungry indeed जो कि हमें और भी भूखा सचमुच में इंडिड का मतलब सचमुच वास्तव में हमें और भी भूखा बना रहा था। दिस क्विजीन इज नोन फॉर इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर इन द एवरी डिश। दिस क्विजीन यह जो पकवान है इज नोन जाना जाता है फॉर इट्स बैलेंस अपने जो संतुलित भोजन के लिए यह पकवान जाना जाता है। ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इसमें जो मुख्य रूप से 5 स्वाद 5 फ्लेवर्स इन एवरी डिश। हॉट का मतलब तीखा तेज, स्पाइसी चटपटा, सोर खट्टा, स्वीट मीठा, साल्टी नमकीन एंड बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स कसैला स्वाद इसके अंदर था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द नाम्पला। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसमें से एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट में से एक जो महत्वपूर्ण तत्व था नाम्पला नामक महत्वपूर्ण तत्व था वेरी एरोमेटिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सोर्स जो कि बहुत ही एरोमेटिक स्वादिष्ट चटनी फिश सोर्स मतलब मछली का चटनी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द नाम्पला। में से एक महत्वपूर्ण तत्व जो है नाम्पला है। वेरी टेस्टिंग मतलब स्वादिष्ट फिश सॉस मछली का सॉस है चटनी। आगे देखते हैं ये देख सकते हैं थाईलैंड का दृश्य। थाईलैंड क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल विथ फ्रीक्वेंट रेन्स। तो थाईलैंड का जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जलवायु इज ट्रॉपिकल विथ फ्रीक्वेंट रेन्स वर्षा के साथ उष्ण कटिबंधीय। फ्रीक्वेंट रेन्स मीन्स कुछ वर्षा के साथ। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय है। साउथर्न थाईलैंड इज हॉटर एंड मोर ह्यूमिड। दक्षिण का थाईलैंड है वह गर्म और थोड़ा नमी युक्त है। मई एंड सितंबर वार्म एंड क्लाउडी। तो मई और सितंबर का समय होता है वह गर्म और क्लाउडी मतलब बादल युक्त बदली वाला होता है। नवंबर टू मिड मार्च कूल ड्राई एंड प्लेजेंट। नवंबर से आधा मार्च तक ठंडा सूखा और प्लेजेंट मतलब थोड़ा सुखद माहौल वातावरण होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलवेज प्रिवेल्स। जो उत्तर पूर्व के मानसून है वह हमेशा वहां बना प्रबल होता है। A typical meal considered of sweet smelling jasmine rice quite costly। A typical meal मतलब एक विशेष प्रकार का यहाँ का जो मील मीन्स भोजन है consist of sweet smelling jasmine rice जो कि खुशबूदार जैस्मिन के चावल से बनता है जो कि काफी कॉस्टली होता है महंगा होता है। लवली स्मेलिंग करीज और इसके जो कढ़ी है वह भी काफी खुशबूदार होती है। सटायर फ्राइड आइटम्स और ये जो फ्राई आइटम्स इसके साथ होते हैं तले हुए भोजन जो होते हैं। एंड अदर डिशेस और अन्य डिश कुक्ड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चिली लेमन जूस एंड लेमन ग्रास।
और अन्य जो डिश होते हैं, व्यंजन होते हैं, कुक्ड पकाए जाते हैं विथ के साथ अ लार्ज क्वांटिटी बड़ी मात्रा में ऑफ चिली, बड़ी मात्रा में मिर्च, नींबू, नींबू का रस और लेमन ग्रास डाल करके जो है यहाँ के व्यंजन पकाए जाते हैं। आगे देखते हैं, बहादवे आल्सो टॉक्स अबाउट नूडल्स। बहादवे है वह नूडल्स के बारे में भी बात की। बहादवे आल्सो टॉक्स अबाउट नूडल्स। बहादवे ने नूडल्स के बारे में भी बताया। दैट मेड माई माउथ वाटर, जो कि मेरे मुंह में पानी आ गया। बट एट लंच, लेकिन लंच तक आई रियलाइज दैट द थाइस कॉल इट पैड थाई। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, दैट की थाइस कॉल्स, थाइस इसे कहते हैं पैड थाई। नूडल्स है उसे थाई लोग पैड थाई कहते हैं। आई इंसिस्ट दैट आई मस्ट हैव सम इन द, मैंने आग्रह किया, दैट की आई मस्ट हैव सम इन द इवनिंग, मैंने आग्रह किया कि मुझे शाम के समय यह और चाहिए। मम्मी वॉज हैप्पी टू कलेक्ट थाई स्पेशलिटीज फ्रॉम हर किचन सच एज, मम्मी थी वह हैप्पी थी, खुश थी, टू कलेक्ट चयन करने में, एकत्रित करने में, कलेक्ट मतलब एकत्रित करना, थाई स्पेशलिटीज जो थाई के विशेषता है उसे एकत्र करने में मम्मी जो है काफी प्रसन्न थी। और हर किचन, अपने किचन के लिए, सच एज बांसील, जैसे कि बांसील, बांसील मतलब तुलसी, ग्लेंगास, जिंजर, थाई एग प्लांट, एग प्लांट मतलब बैगन, थाई बैगन, टैमरिंड्स, टैमरिंड्स मतलब इमली, पाम, कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट शुगर। इन द आफ्टरनून वी ट्रेवल्ड टू बैंकॉक। दोपहर तक हम लोग बैंकॉक के लिए रवाना हो गए। द सिटी, कैपिटल सिटी, द कैपिटल सिटी जो कि बैंकॉक है वह यहाँ की राजधानी है। माई ब्रदर नोटेड द नेम्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। मेरे भाई ने अन्य महत्वपूर्ण शहरों के नाम भी नोटिस किए, ध्यान दिया। फ्रॉम द टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट गाइड में से मेरे भाई ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों का नाम भी नोटिस किया, जैसे कि नाखोन, रेड चेसिमा, उडोन थाई, काखोन सवाना, चियांग माई, सूरत थाई, पुकेट, हटयाई, ये इस प्रकार के नाम जो है। और भी अन्य शहर थे। सच डिफिकल्ट नेम्स, कितने जटिल नाम हैं। चुई बहादुर सजेस्ट दैट वी गो एंड सी द लोकराथन फेस्टिवल। चुई बहादुर ने हमें सलाह दिया दैट की वी गो एंड सी द लोकराथन फेस्टिवल, हमें जो लोकराथन फेस्टिवल है, उत्सव है, उसे देखना चाहिए। हेल्ड यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर, यह जो है उत्सव जो है आयोजन किया जाता है यूजुअली आमतौर पर इन द मंथ ऑफ नवंबर। यह जो फेस्टिवल है वह आमतौर पर नवंबर माह में आयोजन किया जाता है। विच कैंडल लीट फ्लोट्स आर कास्ट इनटू रनिंग वाटर, जिसमें कि जलते हुए दियों को, कैंडल को रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में कास्ट कर दिया जाता है, मतलब तैरा दिया जाता है। टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून फॉर द अपकमिंग ईयर, इस उम्मीद से कि यह अगले वर्ष हमारे लिए एक अच्छा सौभाग्य लेकर के आएगा। इसी आशा के साथ यह जो है जलते हुए दिए को पानी में यहाँ तैराया जाता है। We were lucky to see the elephant round up in Surin, where pachyderm, thick-skinned animal play football. Snooker wasn't the great. We were very lucky to see, हम बहुत सौभाग्यशाली थे जो हमने देखा, एलिफेंट राउंड अप, हाथियों को घूमते हुए, इन सूरिन, सूरिन में, वह पैचीड्रम, पैचीड्रम मतलब थिक स्किन्ड एनिमल, मतलब हाथी को ही पैचीड्रम कहा गया है, एक मोटी खाल वाला पशु, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा था। वाजंट द ग्रेट, क्या यह अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से यह लेसन हमारा समाप्त होता है। थोड़ा चूंकि विदेशी लैंग्वेज, विदेशी खान पान, विदेशी स्थानों का इस पाठ में वर्णन हुआ है, तो इसलिए इसकी भाषा थोड़ा पेचीदा लग सकती है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक यह पाठ हुआ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।